तू काहे को जग में आया, जो पे नाम से प्रीत न लाया रे। कह रहे हैं कि तुम इस संसार में क्यों आए, काहे को आया है, और तुम नाम अर्थात आत्मा सद्गुरु व परमात्मा से प्रेम क्यों नहीं किया। मुख्य रूप से तो जीव इस संसार में मनुष्य जीवन धारण करके अपने निज स्वरूप अपने नाम को जानने के लिए ही आता है, लेकिन अज्ञानवश वह भूल जाता है इस मूल तत्व को और मूल कार्य को, जो मानव जीवन का लक्ष्य है इस संसार के प्रलोभनों के कारण। इसलिए इनको कहना पड़ा, तू काहे को जग में आया, जो पर नाम से प्रीत न लाया रे। कि तुम नाम से अर्थात आत्मा सद्गुरु व परमात्मा से प्रेम नहीं किया तो काहे को संसार में आया है। तृष्णा काम स्वाद घनेरे, मन से नहीं बिसराया। तृष्णा काम क्रोध लोभ मोह जो कुछ भी है, ये सब जो संसार के मगर घड़ियाल है और इनसे प्रीत लगाया है, मन से नहीं बिसराया, इसको मन से बुलवाया ही नहीं। और जब तक ये मन में मन रहेगा और ये विषय रहेंगे, तब तक आप नाम को जान भी नहीं सकते, क्योंकि जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है। जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है। ये सब मन के ही सैनिक हैं। रसास्वादन मन लेता है, ये सब इसकी खुराक ले आते हैं। इसलिए कहा कि तृष्णा काम संवाद घनेरे, मन से नहीं बिसराया। मन से तुम ये तृष्णा वासना कामना जो है इसको छोड़ा ही नहीं। भोग विलास आस निस्वासर इत उत चित्त भरमाया रे। कह रहे हैं कि भोग विलास के पीछे, आशा के पीछे, निस्वासर दिन और रात तुम इसी के लिए काम करते रहे, भोग विलास के लिए, सुख समृद्धि के लिए, यह सांसारिक सुख को पाने के लिए जो है तुम निस्वासर काम करते रहे। इत उत चित्त भरमाया रे, और इधर उधर इस चित्त को भुलवाए रखे। चित्त में भ्रम पड़ा रहा, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। और क्या कह रहे हैं कि त्रिकुटी तीरथ प्रेम जल निर्मल, सूरत नहीं नहवाया रे। कहे कि त्रिकुटी पर जब साधना करते करते हम त्रिकुटी पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ मन शांत हो जाएगा, मन रुक जाएगा। और जब मन रुक जाएगा तो आगे करें कि प्रेम जल निर्मल, आत्मा ही प्रेम है, आत्मा ईश्वर है, आत्मा ही नाम है, ओंकार ही आत्मा है। और वहाँ से जो निराकार वह दिव्य ज्योति झरते रहती है, उसमें स्नान कर लो। उस जल में स्नान करने के लिए प्रेम जल निर्मल, सूरत नहीं नहवाया। सूरती आत्मा या ध्यान को वहाँ पहुँचाएंगे, और जब यह शून्य में पहुँच जाएगा तो अमृत वर्षा उसके ऊपर होती रहती है। या यूँ कहें कि मन शांत होकर त्रिकुटी में रुक जाता है। केवल आत्मा ही उस अमर देश में जाती है, अपने निज देश में जाती है, जो दिव्य तेजोमयी है। वह स्वयं अमृत बन जाती है, उससे स्वयं अमृत रस छलकने लगता है। ये बात दुर्मति कर्म मैल सब मन के, सुमिर सुमिर न छुड़ाया रे। कह दुर्मति दुर्बुद्धि दुर्विचार जो है, बुरे कर्म रूपी मैल जो मन पर जम गई है, वर्तमान की साथ ही पिछले जन्मों की कुसंस्कारों की, पाप पुण्यों की और संचित की भी,
तो ये सभी मैल इस मन पर लगी हुई है, जिसके कारण यह मन संसार में रत रहता है, संसारिक सुख को ही चाहता है। इसलिए कि उसकी आँख पर पट्टी बन गई है और केवल वो अपने को मन और शरीर मानता है। और इसको सुमिर सुमिर न छुड़ाया रहे। इसको छुड़ाने का एक ही माध्यम है कि हम ध्यान करें, सद्गुरु का सुमिरन करें, उनके बताए मार्ग पर चलें, उनके दिव्य शरीर से उस दिव्य अमृत रस का और अमृत जल में अपने को नित्य प्रति स्नान कराएं। इससे क्या होगा कि ये मन का जो मैल है जन्म जन्मांतर का, वो धीरे धीरे छूटेगा और धीरे धीरे छूटते 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 तब छूटता है। और जिस दिन छूट जाएगा बस उसी दिन आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात जहाँ मन नहीं होगा फिर आत्मा व ईश्वर ही रहता है। कहाँ से आए कहाँ को जई हैं, अंत खोज नहीं पाया है। कर कहाँ से आए हो, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाओगे, इसको अंत तक खोज नहीं पाए। अर्थात जीव जहाँ से आया है वहीं उसे जाना है, लेकिन यहाँ आकर अपने घर को भूल गया है। कई बार हमने कहा है कि अफसोस है उस पक्षी पर जो घोंसले से दाने की खोज में निकलकर और घोंसले का मार्ग ही भूल जाए। ऐसा ही सभी जीवात्माओं के साथ हो गया है। इसका घर आत्मा है, सचखंड है। वहाँ से निकलकर इस फर्स्ट ऑफ ऑल प्रथम सृष्टि काल में वह इस संसार में भ्रमण करने के लिए आया। भ्रमण करने के लिए केवल आया कि चलो भ्रमण कर आए, फिर चले आएंगे घर। लेकिन हुआ क्या, अब यहाँ आके इस संसार की मीना बाजार में भूल गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में भूल गया, जिसके कारण अब वो इधर ही रह गया है आदि सृष्टि काल से। 65वां सृष्टि बीत गई है, 65वां सृष्टि का 65 सृष्टि बीत गई है। 108 सृष्टि का विधान है प्रकृति के हिसाब से। तो इस तरह से ये 65 सृष्टि काल तक यह जीवात्मा इस काम क्रोध लोभ में ही फंसा है। कई बार इसने मनुष्य जन्म पाया लेकिन फिर भी निकल नहीं पाया, खजली हो गई, दरवाज़ा छूट गया। ऐसा ही हुआ करता है हर सृष्टि काल में, हर जन्म में। लेकिन आज यदि मनुष्य जन्म मिल गया है, हो सकता है समय आ गया है वहाँ जाने का, अपने घर पहुँचने का, तो इस सद्गुरु के बताए मार्ग से चलकर इस मैल को हम धो लें। जो ही मैल धुल जाएगी बस हमारा काम होगा। जैसे इस मिट्टी के अंदर जल है, अब ऊपर से जल यूं ही हाथ से निकालना चाहे तो नहीं निकल सकता है, तो खोदना पड़ता है कि इसको खोदेंगे। चाहे प्रक्रिया जो हो, आज हैंडपम्प है तो भी खोदा ही जाता है। पहले कुआं हुआ करता था तो कुछ दूरी की मिट्टी निकालते निकालते एक स्टेज पर हम पहुंचते हैं जहां जाकर जल का दीदार भी होता है और हम पीते भी हैं, स्नान भी करते, हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार इस हमारे आत्मा पर ये संस्कारों का जो मैल बता रहे हैं, पिछले संस्कारों का, साथ ही स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का, ये सब मैल अर्थात मिट्टी पड़ गई है उस परम पवित्र आत्मा रूपी जल पर, जिसके कारण ये जल दिखाई नहीं देता है। तो खोदना है और खोदने का माध्यम है ध्यान, सत्संग, साधना। यही उसके लिए औजार है। इस ध्यान रूपी औजार से हम उस मिट्टी, इस फावड़े से
यदि संस्कार रूपी मिट्टी को हटाते जाएंगे हटाते जाएंगे हटाते जाएंगे हटाते जाएंगे तो एक दिन सोमेय वो चमकने लगेगा, जल दिख जाएगा, अर्थात आत्मा चमकने लगेगी। आत्मा ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित हो उठेगा, जिसकी ज्योति पूरे अन्य ब्रह्मांडों में व्याप्त हो जाएगी। ऐसा ही होता है। तो अंत खोज नहीं पा रहे, अंत में जो नहीं खोज पाता है, इसलिए कहा गया कि जीवन रहते ही जीवन को मिटा दो, फिर जो जीवन प्राप्त होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। अर्थात जो जीवन आज हम समझ रहे हैं, अपने को शरीर और मन मान रहे हैं, तो जीवन रहते ही साधना सत्संग के माध्यम से हमें विदेह हो जाना पड़ेगा, यानी मन और शरीर जहाँ मिट जाए, फिर जो जीवन मिलेगा वह अमर जीवन होगा, वह हमारा निस्वरूप होगा, शाश्वत होगा, वो मिटने वाला नहीं होगा। उपज उपज के बिनस बिनस गए सब, काल सबे जग खाया रे। आगे समझा रहे कि बार बार पैदा हुआ, मनुष्य ही नहीं भिन्न भिन्न जोनियों में गया, 84 लाख जोनियों में भटका, जन्मा मरा, फिर मनुष्य जन्म मिला, फिर भी इसी में व्यस्त हो गया, काम क्रोध में, इसलिए फिर मर गया। ऐसे ही तो आदिकाल से आ रहा है। लेकिन इस बार यदि मिल गया और संगत भी मिल गई तो उस मार्ग से चलकर हमें जरूर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। यही तो सूरवीर, इन्हीं को तो सूरवीर कहा जाता है। तो यह बात है। उपज उपज के बिनस गए सब, काल सब जग खाया रे। सबको काल खाता गया, आज भी खा रहा है, खाता ही रहेगा। उसका तो ये ड्यूटी है, उसका ये काम ही है। लेकिन इस काल से बचने के लिए केवल सद्गुरु ही ऐसे होते हैं जो इससे बचा सकते हैं। यदि हम पूर्ण समर्पण, निष्ठा और विश्वास के साथ उसके प्रति प्रेम करते हैं, प्रेम लगाते हैं, भक्ति करते हैं, तो जरूर समय आएगा जब वो काल से छुटकारा दिला देगा। कर सत्संग अपने अंदर, तजी तन मोह और माया। अब उपाय बता रहे हैं कैसे होगा। कर सत्संग, सत्य का संग करो, सद्गुरु का संग करो। सद्गुरु का संग ही सत्य का संग है, क्योंकि वो ऊर्जा, वो दिव्य प्रकाश, वो नूर, जहाँ सत्संग होता है, पूर्ण सद्गुरु है तो बरसते रहता है, जिसमें हमारा मन स्नान करके कुछ पवित्र होता है और उसकी मैल धुलती है। इसलिए इस सत्संग गंगा में स्नान करने से ही मन पवित्र होगा। और धीरे धीरे नित्य प्रति स्नान करने से, समय समय पर स्नान करने से ये मन पवित्र होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा। अर्थात इस आत्मा पर पड़ा जो कालिक है वो मिटती जाएगी, मिटती जाएगी, मिटती जाएगी। और एक दिन जिस दिन मिट जाएगी, बस उसमें ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि कर सत्संग अपने अंदर, अंदर मुखी होकर सत्संग करो। और तज तन मोह और माया, इस शरीर मोह और माया को छोड़ दो, होते हुए भी उसे छोड़ दो। अर्थात घर को ही जंगल बना लो। घर को जंगल बनाने का मतलब निष्काम भाव से कार्य करो। जो परिवार है मिला है वो भी अच्छी बात है, परमात्मा की ही देन है, उसके भी कुछ संस्कार हैं, कुछ लेनी देनी है। इसलिए जो है निष्काम भाव से उनकी सेवा, जो भी रिश्ता है, जो नाते हैं, उनके साथ वैसा ही बर्ताव करते हुए और ये समझते हुए कि नहीं इसमें भी सद्गुरु है और इनकी सेवा करना है, क्योंकि जीव सेवा ही ब्रह्म सेवा है ना। तो जीव, सभी जीवों में तो वही है ना। यदि किसी को हम कष्ट देते हैं तो परमात्मा को ही तो कष्ट पहुंचता है, ऐसी ही बात है। और यदि हम किसी की सेवा करते हैं तो परमात्मा खुश होता है, क्योंकि सब में वही है। सुबुद्दीन वाले पाठ में है ना, जो हिरणी के बच्चे को छोड़ दिया था। ऐसे ही बहुत सारी एग्जाम्पल है ना। तो इस तरह से हम सत्संग करें नित्य प्रति का, लेकिन सबको आदर करें, क्योंकि सब में परमात्मा बैठा हुआ है। भले वो नहीं जानता है, लेकिन हमें यदि समझ में आ गया नहीं इसमें भी परमात्मा है, तो हमें तो समझना पड़ेगा। वो नहीं समझता है,
न वो समझेगा, इसलिए कि वो मनमुखी है, वो कहाँ से समझेगा। लेकिन हमें तो समझना है भाई। अब अंधे आदमी को काम क्या है, रास्ता दिखाना, है ना। अब वो तो समझ नहीं रहा है, तो रास्ता आपको दिखाना है। यदि वो देखना चाहे तो ठीक है, नहीं देखे तो भी ठीक है। फिर आपका जो धर्म है उसके प्रति वो करते रहिए। जन दुल्हन बलि बलि सतगुरु की, जिन मोहि अलख लखाए। अब दुल्हन दास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु की बलिहारी है, मेरे सतगुरु की बलिहारी है। मैं बार बार उनकी प्रार्थना करता हूँ, या जो कुछ कहिए बलि बलि जाऊँ, अपने को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझे उस अलख को लखा दिया। तो सदगुरु ही अलख को लखा सकता है, उस नाम को लखा सकता है, नाम को बता सकता है, नाम को लखा सकता है। बिना सदगुरु के दुनिया में और कोई नहीं है जो लखा दे। लेकिन उसके लिए तैयारी की ज़रूरत है, उसके लिए सभी संस्कारों की मिटाने की ज़रूरत है, जो साधना, ध्यान और सत्संग नामक अग्नि में ही जलकर भस्मसात होते हैं। यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो यदि एक दिन छूट जाए, चढ़ बैठेंगे। और जैसे आंगन बुहारते हैं लोग, घर बुहारते हैं, सुबह बुहारे, पता चला दोपहर का गंदा हो गया, शाम तक तो और कुछ गंदा हो जाए। यदि 2 दिन छोड़ दो तो क्या होगा, भर जाएगा कूड़ा से। ऐसे ही हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है। सत्संग किए, स्नान किए, बाहर जाते हैं तो संसार के परमाणु बिखरे हुए हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ये सब परमाणु संसार में बिखरे हैं, जो आप पर अटैक करते हैं। और इसलिए मन चंचल हो उठता है, मन उधर को खींच जाता है, इसलिए कि अभी आपको वो शक्ति नहीं प्राप्त हुई जो उस पर आप हावी हो पाए। अभी वो हावी हो पाते हैं, इसलिए फिर मन गंदा हो जाता है, चंचलता आ जाती है, संसार की तरफ खींच जाता है। फिर जब ध्यान करते हैं फिर शांत होता है, फिर कुछ सफाई होती है। इसलिए जो जैसे घर को रोज रोज साफ करते हैं, इसी प्रकार ध्यान के माध्यम से चाहे हम जहाँ कहीं भी रहें, अपने घर की सफाई नित्य प्रति करना होता है। तभी हमारा मन शांत रहेगा, शुद्ध रहेगा। और गुरु के पास जाकर तो अति उत्तम बात है, क्योंकि वहाँ तो एक ही झटके में सफाई हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि सदगुरु की बलिहारी है, जिन्होंने मुझे अपना नाम लिखा दिया, उस नाम को बता दिया, उस अलग को बता दिया।